Yes, students, in this video we will discuss complete solution of exercise 5.3. स्टूडेंट देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक्सरसाइज 5 है, इसमें 5.3 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के बारे में बताया है, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। वहीं से लिंक करता हूँ एक बात, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में अपने पास ये इक्वेशन होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो x आपने जो श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a, ये आप इसमें सॉल्यूशन निकालते थे क्लास 10th में। लेकिन आपके पास जब एक सिचुएशन आती थी जैसे b² - 4ac <0, मतलब कि ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव आ जाता, तब आप क्या कहते थे? रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि जो वास्तविक जो हल है वो विद्यमान नहीं होंगे, क्योंकि अंडरूट के अंदर आपको बताया जाता था कि ये रियल नहीं होता है। ये अंडरूट के अंदर नेगेटिव जो है ये इमेजिनरी नंबर है, जो अपन अब आयोटा की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो अब ये जो आप छोड़ देते थे वहाँ, ये चीज़ अब आपको आगे कंटिन्यू करनी है आयोटा लेकर। तो देखिए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 5.3 में x² + 3 = 0, तो ये तो खैर सीधा ही आ जाएगा x² और ये 3 जब आप उधर ट्रांसपोज करोगे -3। अब देखिए x का आंसर आपको निकालना है, तो इसमें पहली बात तो जब आप ये स्क्वायर हटाओगे तो प्लस और माइनस और अंडरूट आएगा और -3। अब अंडरूट के अंदर माइनस आ रहा है, लेकिन आज अपन इसे आगे करेंगे, क्योंकि जो आयोटा है वो अंडरूट -1 होता है ना। ये आपको सबसे पहले बताया गया था, आयोटा अंडरूट -1। तो ये देखिए, इसको मैं कैसे लिख लूँगा, ये प्लस माइनस, और ये देखना स्टूडेंट्स -3 को कैसे लिख लूँगा, अंडरूट में -1 और मल्टीप्लाई ये 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अंडरूट जो 1 है वो तो हो जाएगा आयोटा और अंडरूट 3 पर बच जाएगा। कहने का मतलब x का आंसर आया प्लस माइनस, और जो 3 पर तो अंडरूट रह जाएगा, और अंडरूट -1 को लिख लेंगे आयोटा। अंडरूट से बाहर है भाई आयोटा, ये ध्यान रखना। तो √3 आयोटा, ये आपके पास x का आंसर ऐसे होगा। समझ पा रहे हैं? जो आप छोड़ देते थे ना, यहाँ अंडरूट में माइनस आता था, या फिर ये वाला जो केस होता था, तब आप कहते थे रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, वो अपन अब आगे सोल्व करेंगे। तो समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें और बता देता हूँ मैं, ये आप वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे 2 की एक बात करें अपन, तो 2x² + x + 1, 2x² + x + 1 = 0। और इसमें देखिए, अब a का वैल्यू कितना है 2, समझ पा रहे हैं, b का वैल्यू 1, ये तो पता ही है, c का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू अब देखो सीधा फॉर्मूला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें -b करो, देखे -1 प्लस माइनस अंडरूट b का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1। चलो लिख के बता देता हूँ आपको, -4ac आप करोगे तो 4 2 जा 8, समझ आ रहा है ना, 4 2 जा 8, और नीचे 2a मतलब 2 2 जा 4, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, x का जो आंसर है, देखिए -1 प्लस माइनस, अब ये अंडरूट में देखो -7 बच रहा है ना, तो आप बस फटाक से 10th में तो यही कह देते थे कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, इससे आगे आप करते ही नहीं थे, लेकिन अब करना है आयोटा से। तो ये आपको नीचे कितना मिला, 4 मिला। अब वही काम है, अंडरूट जो -7 है, समझ पा रहे हैं ना, यहाँ कर देता हूँ x = -1 प्लस माइनस, बोलो ये आपको बता दिया मैंने, -7 के मल्टीप्लाई में आप 1 मान सकते हो ना, तो अंडरूट में जो -1 है वो तो क्या होगा, आयोटा होगा, तो वो तो अंडरूट से बाहर, अंडरूट -1 को अंडरूट के साथ ही होता है आयोटा, और अंडरूट में कौन बच गया भाई, 7 बच गया, समझ पा रहे हैं। और नीचे कितना है 4, तो एक बार ये प्लस का और
एक बार ये माइनस का, अलग अलग दो आंसर लिखना चाहो तो दो लिख दो, बाकी ये एक्स के दो आंसर आपको समझ आ रहे होंगे इसमें क्वेश्चन। और सारे आप ऐसे ही करेंगे। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन इसमें मैं एक बार आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो 5.3 सबसे इसमें इजी एक्सरसाइज है, बस ये √-1 की जगह आयोटा करके आपको करना है। क्वेश्चन 4 देखिए, -x² + x - 2 -x² + x - 2 = 0। देखो मैथ ये कहता है कि सबसे बड़ी पावर का जो टर्म है वो प्लस होना चाहिए, तो इस अपने पास जो x का स्क्वायर है ये माइनस का है, तो ये माइनस आप बाहर दे दो जीरो में, मतलब पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये प्लस बन सके बड़ी पावर वाला। तो माइनस से करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, इसका माइनस हट गया, जीरो भी माइनस से होके जीरो ही हो गया। अब वही बात है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 2, तो बोलो x क्या होगा, -b। फॉर्मूले में सीधे आचार्य 1 + माइनस b² 1 करेंगे ना, -4ac, 4 2 जा 8, वापस वही बना, और 2a मतलब 2, और वापस ये √ में क्या बन गया आपके पास, माइनस का 7 बन गया, तो 1 ± √-7, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, और ये अपॉन में 2, और इसको आपको पता ही है मल्टीप्लाई में 1 करके आप क्या लिख दोगे, x = 1 ± देखिए ये √7 पर तो रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आयोटा बन के आ जाएगा कितना, आयोटा किसके बदले, -1 और √-1 बनेगा आपके पास क्या, आयोटा, और अपॉन में कितना है ये 2, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आयोटा के फॉर्म में आंसर आते हैं, जब √ में ये ऐसे नेगेटिव बनता है ना -7, तो ये √-1 को आयोटा लिख दो बस। तो ये क्वेश्चन 4, और इसमें आप क्वेश्चन जैसे सारे कर सकते हो क्वेश्चन इसमें, और तो जैसे 9 और 10 और देख लो। 9 में √2 एलसीएम ले लो, बस स्टार्टिंग बता देता हूँ, लास्ट दो क्वेश्चन में ये। तो क्वेश्चन 9 क्या है, x² + x + 1/√2 = 0, तो √2 आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे जो जीरो में चला जाएगा। तो देखो ये √2x² एलसीएम लिया, √2x + 1, और जो एलसीएम वाला √2 है वो जीरो में मल्टीप्लाई होके जीरो हो गया। बाद में आप इसको कर सकते हो, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे ना। a का वैल्यू √2, b का √2, c का 1, फिर डाल देना उसमें। क्वेश्चन 10 देखो, यही क्वेश्चन 10 क्या है, इसमें भी सेम ही प्रोसीजर है, जो चलो एक पूरा बता दूंगा। 10 लास्ट क्वेश्चन, x² + 1x/√2 है भाई, और प्लस में क्या है 1 है, और = 0, तो बात तो वही है। √2 इसका भी एलसीएम लोगे तो √2x² प्लस इसमें बोलो x और प्लस √2 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। √2 एलसीएम वाला जीरो में भग जाएगा, तो बोलो देखे भाई, इसमें पहले वैल्यू लिख लो, a का वैल्यू √2, b का वैल्यू कितना 1, और c का वैल्यू √2, तो x का कितना बनेगा, फॉर्मूले में डालो, -1 + √b² मतलब 1 - 4ac, √2 एक तो 2 हो गया, और 4 2 जा हो गया कितना 8, ये वापस देखो वही बन गया, और 2 √2, थोड़ा और बता देता हूँ, -1 + ये देखो √ में -7, समझ आ रहा होगा, √ -7 बन रहा है ना ये, तो √7 तो ये, और √ में जो -1 है वो हो गया आयोटा, और नीचे 2 √2, और इसको 2 √2 को आप जैसे नीचे √ है तो इसको आप हटाने के लिए इसको कर दो, ऊपर नीचे √2 से कर दो भाई। बाकी ये भी इतना भी छोड़ सकते थे, लेकिन √2 हटाने के लिए ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखो अब इसमें कितना हो जाएगा, ये √2 -1 से होगा, तो कोई दिक्कत है क्या इसमें, -√2 प्लस √2, अब ये 7 से होगा, तो ये कितना हो गया, √14 कर दूं इसको,
या अल्टा कर दूं और नीचे कितना कर दूं, √2 2 और 2 2 जा 4। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो ये स्टूडेंट आप पॉज करके वीडियो को और ये अच्छे से नोट करेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज 5.3 करेंगे।